Student, this is Vineeta Singh from St. Xavier School, Nalia, and today we will discuss class 9th English Moments book chapter number 3 Iswaran the Storyteller. Okay, ईश्वरन उसका नाम है एंड स्टोरी टेलर है मीन्स वो स्टोरीज को बताता है बहुत ही अजीबो मतलब अपनी ही बहुत ही अजीबो गरीब बोलो या फिर बोलो कि एक बड़े ही स्पेशलाइज वे में मतलब स्टोरीज को बताना विद इमोशंस डाल के कि आपको ऐसा लगेगा सुनते टाइम जैसे वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं. ठीक है. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महिंद्रा बाय नेम. ये स्टोरी जो है वो नरेट की गई है गणेश से जो कि एक यंग मैन है और जिसका नाम है महेंद्र. ही वॉज जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स फैक्ट्रीज ब्रिजेस डैम्स एंड सो ऑन. वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फर्म का जिसको ऑफ़र मिलते थे कहाँ से जो बड़े सुपरवाइज़र्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे. बहुत सारे जो सुपरवाइज़र्स होते हैं जो सीनियर सुपरवाइज़र हैं वो अपने अंदर में नीचे अपने जूनियर सुपरवाइज़र्स को रखते हैं. उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देते हैं जैसे कि फैक्ट्रीज ब्रिजेस डैम्स जो होते हैं इन सब के. महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. जॉब थी कि वो हमेशा ध्यान रखे कि जहाँ पे वर्क साइट है वहाँ पे क्या चल रहा है कौन कितना काम कर रहा है. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. ओके, उनका कहाँ था एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम हमेशा पड़ता रहता था. हेड ऑफिस से उनको जो ऑर्डर्स मिले थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था कोल माइनिंग एरिया जो है वहाँ से लेके रेलवे ब्रिज एरिया कंस्ट्रक्शन साइट्स तक या फिर कुछ महीनों के लिए केमिकल प्लांट से जो हैं वहाँ पे जाना उनका ऐसे जगह टू जगह बदलती रहती थी. ठीक है. ही वॉज अ बैचलर. वो बैचलर थे उनकी शादी नहीं हुई थी. हिज नीड वर सिंपल एंड वॉज एबल टू एडजस्ट हिम टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle to a stone quarry. वो बैचलर था उसकी नीड भी ज़्यादा नहीं थी बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग थी उसकी. और मतलब वो अपनी ऑड कंडीशंस मतलब विपरीत कंडीशंस जो होती हैं जैसे कि घर के अंदर अगर लाइट नहीं है तो या फिर आपको घर नहीं मिला आपको अपना कैनवस टेंट जो है उसको लगा के रहना पड़ रहा है मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरीज में मतलब पत्थर है रेगिस्तान है उसके बीच में आपको रहना पड़ रहा है तो वो सारी चीज़ें भी एडजस्ट कर लेता. बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन. लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ जो थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी वो थी उसका कुक ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. कुक जो था बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था उसका महिंद्रा से और वो वहाँ वहाँ हमेशा पहुँच जाता था या साथ जाता था बिना किसी कंप्लेन के जहाँ जहाँ उसको पोस्टेड किया जाता था. ही कुकड फॉर महिंद्रा. वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता था. वॉश्ड हिज क्लोथ. कपड़े धोता था. चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. रात में अपने मास्टर के साथ बहुत सारी बातें करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. वो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बनाता था एंडलेस स्टोरीज़ बनाता था. एनेक्डोट्स का मतलब होता है सिंपल जो थ्रिल स्टोरीज होती है शॉर्ट स्टोरीज जिसको बोलते हैं. एनेक्डोट्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है. वेरियस सब्जेक्ट्स में छोटी छोटी स्टोरीज बनाता था. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for meals around. ईश्वरन की एक और अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो वेजिटेबल्स को और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो जो चाहिए होते हैं उन सब को वो प्रोड्यूस भी करता था. ठीक है. वो मतलब जहाँ भी जाता वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गार्डन टाइप जो होता है वो गार्डन में ही क्या करता था किचन गार्डन बना लेता था और वहाँ पे क्या करता था बहुत सारी सब्जियाँ बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो कि कुकिंग में ज़रूरी होते हैं वो सब लगाता था इन द मिडल ऑफ ए डिजोलेट्स. और वो वहाँ पे जहाँ काम ज़्यादा आता था जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी शॉप्स जो हैं वो विजिबल नहीं होती थी दिखती नहीं थी. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with a fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. वो जिंक शीट शेल्टर से एक नए वर्क प्लेस पे जैसे ही पहुंचते थे विद इन आवर एक आवर के अंदर वो क्या करता था बहुत सारे डिलीशियस डिशेस जो थे वो बना देता था. Mahindra would be up
would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. महेंद्र जो था वो जल्दी उठ के क्या करता था, अपने काम के लिए निकल जाता था ब्रेकफास्ट करने के बाद, और कुछ खाना साथ में टिफिन में पैक करके लेके जाता था. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. ईश्वरन उस टाइम तक क्या करता था, पूरे जो शेड मतलब होता है स्टोर, जिस जहाँ वो रह रहा है, तो स्टोर को थोड़ा बहुत ठीक करता था, कपड़े धोता था, और लेजरली बात, बहुत ही आलसी तरीके से बात करता रहता, मतलब नहाता था, जिसमें बहुत सारे सेवरल बकेट्स को क्या करता था अपने हेड पे ही बार बार गिराता रहता था, प्रेयर बोलता रहता था हमेशा. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक लंच का टाइम हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. वो मतलब थोड़ा सा आलसी सोने जैसा होता, वो खाना खाने के बाद में क्या करता, थोड़ी सी बुक्स पढ़ने लगता था. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. और वो हमेशा कौन से बुक्स पढ़ता था, तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ता था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते थे. इट्स इमेजिनेशन डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल. इमेजिनेशन जो थी उसकी किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की, या फिर कोई भी स्टोरी एंटिक को मतलब बनाने की, जो उसकी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज जैसे नरेट करता था, वो सब कुछ ईश्वरन ने कहाँ से सीखा था, तमिल थ्रिल से सीखा था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. तमिल ऑथर जिसकी बुक्स वो पढ़ता था ज़्यादातर, उनके डिस्क्रिप्शन भी उससे रिलेटेड था. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. अगर छोटी से छोटी स्टोरी भी वो बनाता है, या छोटे से इंसिडेंट को भी अगर वो डिस्क्राइब करता है, तो वो उस टाइम पे क्या करता था, बहुत सारा सस्पेंस या फिर सरप्राइज एंड में रख देता था. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टेंट ऑफ सेइंग दैट ही हैड come across an uprooted tree on the highway, he would say. अगर उसको कुछ बोलना होता है, जैसे कि रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर कोई भी ट्री जो है वो गिरा हुआ है, टूट के गिरा हुआ है, तो उसको वो कैसे बोलेगा. ही वुड से विद आईब्रो suitably arched and hands held out of the dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I come closer I saw that it was a tree with its dry branches spread out. तो देखा आप लोगों ने कैसे वो ड्रामेटिकली क्या करता था, अपने आईब्रोज को आग बनाएगा, अपने हैंड्स को ड्रामेटिकल गेस्चर में रखेगा. ये डेजर्टेड रोड थी और मैं अकेला था, और मैंने देखा बहुत ही दूर बुशी बीस्ट. बुशी बीस्ट का मतलब होता है एक ऐसा जानवर, मतलब जंगल से निकल रहा था, तो ऐसा जानवर जिसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है. बुशी बीट्स है जो रोड पे पड़ा है, लेकिन जब मैं थोड़ा ही वहाँ से निकला, हाफली मैं वहाँ तक पहुँचा होगा, तब जाके मैंने क्लोज़र जाके देखा, तो वो एक ट्री पड़ा था, उसके ड्राई ब्रांचेस थे, जो दूर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल हैं, ठीक है. महिंद्रा वुड sketch himself back in the canvas chair and listen to ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली. और महेंद्र हमेशा क्या करता था, अपनी जो कैनवस की चेयर थी उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेता था, और ईश्वरन की स्टोरी जो थी वो हमेशा सुनता रहता था. ओके. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. ईश्वरन वुड बिगिन. ईश्वरन ने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया. मैं जहाँ से आया हूँ वो जो है जगह, वो टिम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. ये पूरे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे वुडेड, मतलब पूरे फॉरेस्ट के अंदर टिम्बर बहुत ज़्यादा होता है. द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट. लॉग्स जो हैं, मतलब लॉग्स मतलब जो ट्रंक्स है या लकड़ी जो है, वो लकड़ी जो होती है टिम्बर की, उनको उठाने के लिए लॉरीज में डालने के लिए एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है. दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट. और ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छे से खिला पिला के बड़ी की गई जानवर होते हैं. When they turn wild, even the most experienced may out is not able to control them. और जब वो वाइल्ड होते हैं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस मे आउट का मतलब होता है जो कि एलिफेंट्स को राइड करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उनको उनके साथ रहता है, उसके खाने पीने का ध्यान रखता है, उसको मे आउट बोलते हैं, ठीक है. एक्सपीरियंस्ड मे आउट भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन लेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. और इसी बात को बताते बताते ईश्वरन ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट स्टोरी बना दी एलिफेंट के ऊपर.
One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. टस्कर एलिफेंट्स को बोलते हैं। एक दिन एक एलिफेंट जो था वो टिम्बर यार्ड मतलब टिम्बर्स के जो पेड़ हैं उनके उसमें उस फॉरेस्ट में जाके छिप गया और वो इधर से उधर जाने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, छोटी छोटी झाड़ियों के ऊपर उनको कुचलते हुए जा रहा है, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रिपर्स, जो वाइल्ड क्रिपर्स हैं, जो रेंगने वाली जो पत्ते होते हैं, बेल होती हैं जो क्रिपर्स, उनको उनको फाड़ता हुआ जा रहा है, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, सारे जो ब्रांचेस हैं पेड़ों की उनको तोड़ते हुए जा रहा है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, तुम्हें पता ही होगा सर जब वो एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी what he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। और वो अपनी ही स्टोरी से इतना ज़्यादा ईश्वरन एक्साइटेड हो गया कि उसने फ्लोर से उठा, जंप मारा और अपने पैरों को स्टैम्प कर करके एक ऐसे बिहेव किया कि जैसे मैड एलिफेंट को वो इमेजिन करके इमल्सिफाई कर रहा है। ठीक है। द एलिफेंट रीच द आउटस्किट ऑफ आवर टाउन, अपने टाउन के बाहर की तरफ एलिफेंट पहुंच गया, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, यहाँ के आसपास के घरों को, झोपड़ी पट्टियों को और वहाँ पे सारी चीज़ों को ऐसे मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है जैसे कि मैच स्टिक को, ठीक है, माचिस के तिल्लियों की तरह उड़ा रहा है। ही वुड कंटिन्यू, और वो आगे बोलता जा रहा है। इट केम इन टू द मेन रोड पे आ जाता है एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, और वो सारे जो स्टॉल्स जहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे थे उनको पूरा स्मैश कर देता है, दबा देता है, मड पॉट्स को, क्लोथ्स को, सबको दबा देता है, सारी को। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं परेशान। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट कहाँ पहुंच जाता है, एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है, वेयर चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और कैसे पहुंचता है, वो दीवार को तोड़ के अंदर घुस जाता है। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट, सारे लड़के जो थे वो क्लासरूम में भाग गए और उन्होंने अपना डोर को टाइटली बंद कर लिया। द बीस्ट grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs। वहाँ पे बीस्ट मतलब ये जो जानवर था ये इतना ज़्यादा गुस्से में था कि इसने फुटबॉल जो है, फुटबॉल का गोल पोस्ट फाड़ दिया, वॉलीबॉल का नेट फाड़ दिया, किक कर रहा है इधर से उधर, ड्रम बीट्स में वाटर वाले और मतलब श्रब्स जितने भी थे उन सबको अपरूटेड कर दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant। Depredation मतलब होता है जो करतूते होते हैं, जो काम होती है, ठीक है। तो वो टीचर्स सारे हेल्पलेस थे, वो टेरेस पे पहुंच गए स्कूल बिल्डिंग, हेल्पलेसली देख रहे हैं जो तबाही मचा रहा है एलिफेंट उसको। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी इंसान मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर। स्ट्रीट्स जो गलियाँ थी वो एकदम खाली हो चुकी थी, इस तरीके से जैसे कि पूरे टाउन में कोई रहता ही नहीं है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पे जूनियर क्लासेस में पढ़ता था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और ये सारा ड्रामा मैं देख रहा था छत से ऊपर से। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन द स्टेयर एंड इन टू द ओपन। ओके। मुझे नहीं पता मुझे अचानक से क्या हुआ, मैंने एक कैन लिया अपने टीचर के हैंड से और नीचे की तरफ सीढ़ियों से होते हुए ओपन ग्राउंड में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेंसली स्विंग अ ब्रांच ऑफ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। उसने क्या किया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो गया एलिफेंट मुझे देख के, उसने क्या किया, ब्रांच जो थी उसको जो स्विंग कर रही थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया, उसके ट्रंक को उठाना शुरू किया। इट स्टैम्प हिट्स फीट किकिंग अप अ लॉट्स ऑफ मड एंड डस्ट, जिसकी वजह से उसके फिट पे बहुत ज़्यादा मड और डस्ट लग गया था। इट लुक्स फ्राइटेंड, वो डरा हुआ लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं उसकी तरफ बहुत स्लोली बढ़ रहा था, स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में एक हैंड स्टिक थी। पीपल्स वर वॉचिंग द सीन हाई हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियरली हाउस टॉप, सारे लोग हम लोग को देख रहे थे, ये सारा सीन इस तरीके से देख रहे थे जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हैं, ठीक है। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई
आइज रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। वो लाल आंखें किए हुए एलिफेंट मेरी तरफ देख रहा था और मेरी तरफ भागने को तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी ट्रंक उठाई और ट्रम्फेंट लाउडली, वो अपनी आवाज़ में, मतलब जैसे एलिफेंट आवाज़ निकालते हैं वैसी उसने आवाज़ निकाली। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी टाइम पे मैं आगे बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत को, मस्टरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। वैग्ड इट्स थर्ड टोनल ऑन द क्विक, और जल्दी से उसकी जो थर्ड टोनेल है, मतलब उसके पैरों की जो थर्ड टोनेल था उसको जल्दी से निकाल दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट, बीस्ट जो था मतलब वो जानवर था, थोड़ी देर के लिए तो स्टन हो गया। देन इट शिवर फ्रॉम हेड टू फिट, उसके बाद में हेड से फिट तक वो शिवर करने लगा, कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और वो वहीं पे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द ग्लास एंड वार्मिंग अप द डिनर। अब इसी मोमेंट पे उसने, ईश्वरन ने क्या किया, अपनी स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ दिया और धीरे से बोलता है मैं अभी जाता हूँ, गैस जला के आता हूँ खाना, ताकि डिनर जो है वो गर्म हो जाए। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महिंद्रा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन से सारी स्टोरी सुन रहा था, वो अभी बेचारा हैंग रह गया, मतलब लटकता हुआ ही रह गया। वेन ही रिटर्न ईश्वर वुड नॉट पिक अप थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। अब ईश्वरन जैसे वो लौटा तो ईश्वरन जो था वो स्टोरी का वहीं से पकड़ नहीं रहा था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कॉन्क्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा कि तुमने जो स्टोरी बताई उसका कॉन्क्लूजन अभी बाकी है। देन when a veterinary doctor was summoned to revive the animal, Ishwaran would shrunk casually. 2 days later, it was led away by its meow of the jungle. अब वेटेनरी डॉक्टर आया, उसने आके मतलब उस जानवर को होश दिलाया, और ईश्वरन ने बहुत ही ज़्यादा कैजुअली बोला कि 2 दिन बाद में मे आउट आया, जो उनके केयर टेकर था एलिफेंट का, वो आया और उसे जंगल में लेके चला गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द पीस, तुम ऐसा कैसे कर पाए, तुमने ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे से मैनेज कर ली ईश्वरन, तुम ये कैसे कर पाए उस जानवर के साथ। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापनीज़ आर्ट आई थिंक सर, ये एक जापनीज़ आर्ट है जिसकी वजह से मैं कर पाया सर। कराटे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड, उसको जुजुत्सु या फिर कराटे बोलते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पे उसके बारे में पढ़ा था। एट टेम्परेरली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, इससे क्या होता है टेम्परेरली आपके नर्वस सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो सकता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन जो था वो अपनी कोई भी स्टोरी ना सुनाता हो जिसमें एडवेंचर, हॉरर हो, सस्पेंस हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र चाहे वो स्टोरी ढंग से मतलब नहीं भी सुनना चाहता हो तो भी वो बहुत अच्छे से सुनता था उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जिस तरीके से, मतलब जितने अच्छे तरीके से और इस स्टोरी में घुस के जिस तरीके से ईश्वरन सुनाता था, तो वे वो था जो था, उस वजह से महेंद्र उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था स्टोरीज़ को सुनना। ईश्वर सीम टू बी मोर दैन मेकअप ऑफ फॉर द अब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। और ईश्वरन को अगर देखा जाए तो अगर उसके पास टीवी नहीं था तो ये एक टीवी का भी काम करता था। One morning when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन ने कहा कि क्या मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं सर। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज एक अच्छा खासा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलिकेशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। आज हम अपने पूर्वजों के लिए, उनकी आत्मा के लिए हम लोग कुछ स्पेशल बनाते हैं। दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल। बहुत ही अच्छा डिशेस उसने बनाया उस दिन, बहुत ज़्यादा डिनर उसने, डिलीशियस डिनर उसने किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश था महेंद्र। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। और उसी टाइम पे क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा, उसको पता ही नहीं था कि अभी उसके साथ क्या होना वाला था। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी वर ऑक्यूपाइड वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड, उसने बोलना शुरू किया कि आपको पता है ये जो पूरी फैक्ट्री का एरिया है जहाँ पे हम लोग अभी हैं, जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये एक शमशान भूमि पे बना है। महेंद्र वॉज जर्गड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। वो मतलब सेटिस्फाइड मील खाने के बाद थोड़ा मतलब खुशी था, उसी टाइम पे अचानक से उसको ये सुनाई दिया, अचानक से जैसे कि वो मिल से सेटिस्फाइंग मिल बाहर आ गया।
I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I came across a number of skulls and bones. ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन बोलता है, मैं ये उसी दिन समझ गया था जब मैं यहाँ पहले दिन आया था, मैंने ह्यूमन स्किल को देखा था, रास्ते में पड़ा था. इवन नाउ, अभी भी मैं बहुत सारे स्किल्स और बोन्स जो है ना इस एरिया में मेरे को देखने को मिले हैं, मैंने देखे हैं. ठीक है. ही वेंट, वन सेकेंड. ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट एट नाइट. और वो इसी तरीके से उसने कहानी बनाना शुरू किया और बताना शुरू कर दिया कि वो कैसे रात को भूतों को देखता है. आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर. मैं ईजिली इन सारी चीज़ों से डरता नहीं हूँ. आई एम अ ब्रेव फेलो. मैं एक बहुत ही ब्रेव हूँ. बट वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ ए वुमन विद अपीयर ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून. इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर्स एंड a shriveled face like a skeleton holding a fetus in his arm. एक भूत है जिसकी वजह से मैं डर गया हूँ, और वो एक वुमेन का भूत है जो मिडनाइट में आता है जब फुल मून होता है. ठीक है, फुल मून पूर्णिमा के दिन वो मिडनाइट में आएगा. बहुत ही ज़्यादा अगली क्रिएचर है वो. उसके बाल गंदे से बाल हैं, उसका फेस पूरा एकदम पतला सा, ऐसा लगता है कोई स्केलेटन जैसा. और उसने अपने हाथ में क्या है, उसके हाथ में एक फिटस है, एक बच्चा है. Mahindran shivering at the description and interrupted rather sharply, "You are crazy, ईश्वरन." महेंद्र जो था ये सुन के बहुत ज़्यादा कांपने लगा और उसने बोला, तुम पागल हो गए ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट. इट इज़ ऑल आर फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉन सेंस. ईश्वरन, मुझे लगता है कि तुम, ये गोस्ट और स्पिरिट कुछ नहीं होते हैं. ये सब तुम्हारे इमेजिनेशंस हैं. तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन करवाओ, चेक करवाओ. हो सकता है कि ये तुम्हारे दिमागी प्रॉब्लम हो, या फिर तुम इतने इस तरीके की बकवास बातें कर रहे हो. He left the room and retired for that night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. उसको लगा, जब वो रूम में चला गया उस दिन रात को बिना स्टोरी सुने हुए, उसको लगा कि ईश्वरन जो है अब एक दो दिन तो उससे बात नहीं करेगा. बट नेक्स्ट मॉर्निंग क्या था, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि उसका कुक वैसे ही खुश है और वैसे ही बातें कर रहा है उससे. फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बी विद अ सर्टेन अनईज. एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस. और लेकिन उसी रात से, उसी दिन से क्या हुआ, एक ब्रेव टॉक, जो महिंद्रा जो था, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव टॉक किया उसने कि ये सब स्पिरिट्स कुछ नहीं होते, गोस्ट कुछ नहीं होते हैं, वही थोड़ा अनईजी फील करने लगा. हर रात को, जो कि वो क्या करता था, डार्कनेस के अंदर, मतलब डार्कनेस को भीग के, मतलब बाहर देखता रहता था, खिड़की से बाहर देखता रहता था, हमेशा अपने बेड पे लेटा लेटा. वो श्योर करता था कि डार्क शेप्स किस तरीके से मूवमेंट करती रहती है इधर से उधर. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस. वो हमेशा समुद्र की गहराइयों को देखता था. ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्रीज मिल्स अवे. जो फैक्ट्रीज हैं आसपास की, उनकी ट्विंकलिंग लाइट्स देखता था. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर टू मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट. और मिल्क वाइट लैंडस्केप जो होता है उस पर आसमान में, हमेशा उसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर किया करता था, देखा करता था जिस दिन फुल मून नाइट होती थी. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल. लेकिन उसके बाद उन्होंने, जिस दिन पूर्णिमा का दिन होता था उस दिन उसने बाहर देखना ही छोड़ दिया. फीमेल गोस्ट के बारे में जब से सुना, और उसने अवॉइड किया विंडो की तरफ देखना. वन नाइट, एक रात को, महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. और उस टाइम पे क्या हुआ कि वो, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब वॉकन अप हुआ, मतलब बीच में उठा नींद से, विंडो की तरफ उसने बस ऐसे ही थोड़ा सा देखा. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फ्रॉम माइस. फर्स्टली उसने देखा कि बिल्ली है जो चूहे के पीछे इधर उधर भाग रही है. बट द साउंड वॉज टू गुटरल फॉर अ कैट. लेकिन ये साउंड तो बहुत ज़्यादा गुटरल साउंड है, बहुत ज़्यादा भयानक है ये कैट के लिए. ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लीस्ट ही कुड बी होल्ड अ साइड विच वुड स्टॉप हिज हर्ड. उस टाइम पे उसने क्या हुआ, थोड़ा सा क्यूरियसली, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर उसने क्या किया, थोड़ा सा खिड़की से बाहर देखा. लेकिन जैसे ही उसने देखा तो उसकी हर्ट जो थी वो अचानक से बीट स्टॉप हो गई. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन. लेकिन उसकी जो
आवाज़ थी, मतलब जो बाहर से आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा लाउडर होने लगी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वो अपने टेम्पटेशन को और ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था, झेल नहीं पा रहा था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सील, ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। और अपने पास, अपने आप को विंडो शिल, जो विंडो शिल है उसके एकदम पास में ले जाके, एकदम नीचे रखते हुए, अपने सिर को सिर्फ आंखें ऊपर करते हुए, वाइट शीट जो थी मून लाइट की, जैसे मून लाइट, फुल मून लाइट होती है तो पूरा कैसे रहता है, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वाइट शीट जो थी, मतलब रोशनी थी, उसको देख रहा था। दे आर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। महिंद्रा ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट एंड फिल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग एज ही gradually recovered from the ghastly experience. He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious has played on him. अब थोड़ा देख रहा था, उसी टाइम पे क्या हुआ, उसको पसीना आ गया एंड अपने पिलो पे वापस वो गिर जाता है और सोचने लगता है कि शायद हो सकता है ये सारे एक्सपीरियंस उसको इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस हो रहा है, ठीक है, अपने उस चीज़ को लेके। बाय द टाइम ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैज़ अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। मॉर्निंग के टाइम पे जब वो उठा, जब वो नहाया, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसके दिमाग से प्रीवियस नाइट, मतलब पीछे की रात के जो हुआ था उसके साथ, जो भी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था, ये सारी मेमोरीज भी उसकी कम हो गई थी, मतलब फेड हो गई थी, जा चुकी थी दिमाग से। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वर ने उसको डोर के ऊपर क्या किया, ग्रीट किया उसको और लंच पैकेट दिया, उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र घर से बाहर निकल रहा था, उसी टाइम पे पीछे से वो बोलते हुए, चिल्लाते हुए बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द fetus in its arm. You are so angry with me for imagining things. Well, you saw her herself last night. I came running, hearing the sound of mourning that was coming from your room. सर याद करो वो दिन जिस दिन मैंने आपको फीमेल गोस्ट और उसके फिटेस जो उसके हाथ में है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे, मुझसे बहुत डर गए थे कि मैं कैसे कैसे चीज़ें इमेजिन करता रहता हूँ। लास्ट नाइट तो आपने खुद ने वो सारी चीज़ें देख ली ना। मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मैंने आपके रूम से वो सारी मॉर्निंग की आवाज़, मतलब चिल्लाने की आवाज़ मैंने सुनी थी। अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन। ही डिड not to complete his sentence, he hurried away to his office and handed in his papers, resolved to leave the haunted place the very next day. अब बहुत ही आराम से महेंद्र जो था वो निकल गया वहाँ से। उसने वेट भी नहीं किया कि ईश्वरन जो बोल रहा है उसको, वो सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। वो बहुत ही जल्दी जल्दी स्टेप आगे बढ़ा रहा था, अपने हाथ में पेपर लिए हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। एंड रिजॉल्विंग द लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उसके अगले ही दिन उसने क्या किया, वो हॉन्टेड प्लेस जो था उसको लीव कर दिया, वहाँ से वो लोग चले गए। ठीक है, आर के लक्ष्मण ने ये लिखी है एंड आई थिंक यू लव टू रीड दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो अबाउट इट। थैंक यू।